प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक विशेष खबर के साथ हम जुड़े हैं जो कि बेहद ही संवेदनशील है और विचलित करने वाली है। और खबर ऐसी जो कि हमारी संस्कृति पर एक बड़ा आघात है, हमारी सभ्यता पर, हमारी सभ्यता का एक बड़ा पतन है। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु तो डरावनी लगती है, लेकिन दूसरे की मृत्यु, बेजुबानों की मृत्यु एंजॉयमेंट करता है आज का मनुष्य। मौत से डर नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। जी हाँ, यही कथन आज हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति में घर कर बैठा है। और ये पाश्चात्य संस्कृति का ही रूप है जो दिनों दिन आज हमारी भारतीय संस्कृति पर हावी हो रहा है। तो आज विस्तार से इस खबर पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे और एक सबक लेंगे कि किस प्रकार से हमें इस बड़ी विपदा से निपटना है। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। मौत के स्वाद का चटकारा लेता हुआ आज का मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। अनजान मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। जी हाँ, बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊंट का, सुअर का, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजा बकरे का भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद सिर्फ हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए हैं, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उनका कारोबार इसलिए नहीं कि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह नहीं बोल सकते, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती है, उनकी आहें नहीं निकलती है। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। यह बात आज बाप अपने बेटे को सिखा रहे हैं। बच्चों में झूठे संस्कार डालते हैं बाप। अपने हाथ में हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसको काटा गया होगा, जो करा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आय निकली होगी और उससे बद्दुआ भी निकली होगी। कैसे मान लिया जाए जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो सिर्फ भगवान तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मुक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं, अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ आज का इंसान बोले चला जा रहा है। हमारे बच्चों को अगर कोई खाए तो हमें कैसा लगेगा, ये चिंता का विषय है। आज के मनुष्य को सोचना चाहिए। कर्म फल मिलकर ही रहेगा, याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया है। इसलिए कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। कर्म फल निश्चित मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निश्चित। मिलते अगले क्रम में एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।